दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम, और यहाँ पर देखिए कि ये वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पूरी एक प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी को देखिए यहाँ पर, और ये रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी तस्वीर, उनके साथ साथ किस तरह से उन्होंने वंदे मातरम इस गीत को लिखा, इसकी पूरी एक झलकी जो है इस प्रदर्शनी के जरिए जो है वो लोगों तक एक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं, और ये देखिए ये वंदे मातरम जो पुराने समय में आप देखिए किस तरह से जब गाने सुने जाते थे उस वक्त के इस इंस्ट्रूमेंट को जो है यहाँ पर रखा गया है। और ये यहाँ पर बताता है कि आप पुराने ज़माने को और पुराने दिनों में किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो या इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसको इस प्रदर्शनी में भी रखा गया है। तो वंदे मातरम गीत जो आज हर किसी की जुबान पर है, और राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने में हमेशा सफल हुआ है। हम सब वंदे मातरम का हिस्सा हो सकते हैं। यह वंदे मातरम जो किसी उपासना विधि का आग्रह ही नहीं करता, हमें किसी जाति, किसी व्यक्ति के प्रति उसे महिमा मंडन करने के प्रति आग्रही नहीं बनाता, यह हम सबको हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही जरूर बनाता है। यह हमारा कर्तव्य क्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग प्रति सौंपी थी और उस अवसर पर उन्होंने इस बारे में कहा था, तब मोदी जी ने इसी बात को कहा कि हम अपने देश के अंदर रहते तो हैं, अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी स्मरण किया है? ये कर्तव्य जो हमारे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना सके। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक तरफ दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम की तस्वीर थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, और देखिए प्रदर्शनी जो लगाई गई थी उसको वहां पर देखते हुए, और उस इंस्ट्रूमेंट को भी जिससे कभी पहले पुराने जमाने में गाने सुने जाते थे। और वहीं आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में सुना, वहां से उन्होंने वंदे मातरम गीत किस तरह से हमारे रूह में, हमारे कण कण में, हमारे रग रग में बसा हुआ है, उसको उन्होंने बताया कि ये ना केवल एक गीत है बल्कि हमारे लिए वो स्मरणीय पल है कि किस तरह से देखिए एक आज़ादी हमने पाई, और उसके बाद हमने रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को बनाया, और आज हम सब मिलकर के उसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं।